ऐसा थोड़ा तो सी ऐसे कीजिए ना, ये ऐसा बना हुआ आपके। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम हाँ शांति, अब ओम ठीक है। शांति भाई जी, अब ओम ठीक है। शांति सभी को। ओम अब शांति ठीक दादा। है। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम ओम शांति। शांति, ओम हाँ। शांति सभी को। सभी माता और बहनों को ओम ओम शांति। शांति भाई जी, सभी को ओम ओम शांति शांति। सभी को। चलिए अभी हमारे शांति बच्चे और भी आएंगे। शांति सभी को। डबल ओम शांति। 5 बजे का आपका सेशन रखा गया था, अभी और भी भाई बहनें आएंगे, कम से कम 60 से ऊपर भाई बहन जुड़ अभी जुड़ेंगे, और 30 है, अभी 30 आए हुए हैं, और 30 बच्चे और भी आएंगे। क्योंकि ड्रामा में सबका नंबर, बाबा जैसे कहते हैं नंबर वन, है ना, अब नंबर वन बच्चे तो आ गए और नंबर वन बच्चे भी आएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच हमारे आदरणीय भ्राता विजय शंकर जी भाई जी पधार चुके हैं। ये हमारे भ्राता जी शांति वन में अ, ज्ञान मंथन स्टूडियो में सेवाएं दे रही है, कार्यरत है। और भाई जी का, भाई जी बचपन मतलब कुमार अवस्था में 30 साल से मतलब शांतिवन में सेवाएं दे रहे हैं। और हमारे सूरज भाई जी से भी बहुत उनके संपर्क में हैं हमारे भाई साहब। और भाई साहब का मैंने जब फेसबुक मैंने देखा, कितनी सुंदर सुंदर मतलब सेवाएं कर रहे हैं, डिजिटल भी बहुत बड़ा सेवा होती है। मैंने भाई साहब का जब मैं लिंक को मैं देखा, भाई साहब हमारे फेसबुक में भी बहुत, जैसे भानु भाई करते हैं वैसे हमारे भाई साहब भी फेसबुक में सेवाएं करते रहते हैं। हमने उस उनको फेसबुक को देखा तब मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत हर्षित हुआ मैं। तो अभी भ्राता जी से हम स्वयं सुनेंगे। हमारे रजली भाई जी भी, वर्मा कुमार भाई है बीके दार्जिलिंग से, वो भी जुड़े हुए फेसबुक में, देविका दीदी को भी ओम शांति। तो फिर अभी अच्छा भाई जी आप उड़ीसा से हैं क्या? एक्चुअली मैं कलकत्ता जो म्यूजियम है कायन देवी, वहाँ से हम निकले हैं। अच्छा। और ठीक है। 1994 में वहाँ आए तो यहीं रह गए। जी। कानन दीदी हमारी समझो अलौकिक माँ। अच्छा। अच्छा। हाँ जी भ्राता जी। कलकत्ता में ही हमारा जन्म हुआ। मेरी आवाज आ रही? भ्राता जी आवाज़, आवाज़ तो आ रही है लेकिन ओके। उतना क्लियर नहीं आ रही है। आप लोग को आ रही है आवाज़ क्लियर? थोड़ा हाँ, तो थोड़ा ब्लूटूथ बात कर, वॉइस कम हो रहा हाँ है। वॉइस में थोड़ा एकदम मोटा सा वॉइस आ रही है आपकी। हाँ ब्लूटूथ निकाल लीजिए। अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है। अभी अभी क्लियर। क्लियर है? अभी क्लियर है। ओके, अभी क्लियर है। ठीक है। तो कानन दीदी जो है हमारी माँ, अलौकिक माँ है। अच्छा। जिनके आवाज थोड़ा कम है भाई जी आपका। नहीं नहीं ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक सानिध्य है। में, अभी ठीक है। हाँ। जिनके सानिध्य में हम पले हाँ। बढ़े और आगे बढ़े। आज से 1994 में जब मधुबन आया, हाँ। तो उससे पहले ही मैं जैसे ब्रह्मा बाबा को एक साक्षात्कार होता था, और अपने आप को 32 से लेकर 36 तक, जब तक शिव बाबा उनके तन में आए, तो एक अलग प्रकार की उनके अंदर कुतूहल, मन और बुद्धि से बातें किया करते थे। तो अपने आप को पूरा साफ किया, तब परमात्मा उनके तन में प्रवेश हुआ। तो ऐसे ही मुझे यहाँ आने से पहले भगवान हमको साक्षात्कार कराता था। जब हम सोते थे तो मुझे मैं कलकत्ता में रहता था, तो रात को सोता था भाई पहाड़ियाँ देख, कभी मैंने पहाड़ी देखा नहीं। कलकत्ता से बाहर हम गए नहीं। ज़्यादातर हम यूपी गए हैं। यूपी में हमारे पूरे परिवार, हमारे जो चाचा चाची हैं, सब लोग वहाँ रहते हैं। और वो भी मात्र 1-2 साल ही रहे, बाकी कलकत्ता में ही हमारा जन्म स्थान, पढ़ाई लिखाई सब कलकत्ता में हुआ। लेकिन एक चीज हमारे मन में बार बार ये आती थी, ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ आया मधुबन, जो हमने साक्षात्कार किया, और सूरज भाई, आतम भाई, इन भाइयों को देखता था, तब मुझे एक प्रेरणा मिलती थी कि हमें भी इनके जैसा बनना है। वो साक्षात्कार तो एक प्रकार से हमारे लिए एक सपना था, लेकिन जब यहाँ आया तो अपना बन गया, क्योंकि वो जो हम देखते थे हम यहाँ देख लिया और यहीं रह गए। तो ड्रामा प्ले अनुसार एक मोह होता है माँ को, तो आई थी और मुझे फिर वापस लेके गई।
फिर 1 महीना ही मैं वापस रहा और फिर वापस आ गया। तो जब से आया हूँ 94 से, तब से मैं मधुबन में ही सेवाएं अपनी दे रहा हूँ और लक्ष्य ही रखते हैं जितना हो सके जीवन निर्विघ्न बने। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, आओ चले संपूर्णता की ओर। आप लोग जानते होंगे जब फिल्म खत्म होने वाला होता है तो कितना सोचते हैं कि बस एग्जिट कहाँ से हो, है ना। मैंने अपने लौकिक काल में से दो दो बार हमने सिनेमा घर में गया था। 92 में हमारी ये जो दीदी हैं लौकिक, वो हमको लेके गई थी फिल्म में दिखाने। और एक गॉड ऑफ गॉडेस जब ये रिलीज हुआ तो यहाँ पर अपना मानपुर में बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पर हम लोग गए थे टाकीज में देखने के लिए गॉड ऑफ गॉडेस देखने, फिल्म देखने। तो उसमें हमने देखा था कि जैसे कि जब एग्जिट करते हैं, जब फिल्म ख़त्म होने वाला है तो लोग देखते हैं कि एग्जिट कहाँ है, सीधे वहाँ दौड़ते हैं और वहाँ निकलते हैं कि बस अभी घर जाना है। ऐसे ही ये फिल्म जो है 84 जन्मों का ख़त्म होने जा रहा है, जो अभी बाबा इशारा दे चुका है। और 2017 में ही बाबा ने टू लेट का बोर्ड लगा दिया है। जो आत्माएं आने वाली थी आ गई हैं और जिनको बनना था बन रही हैं। और उनका बाबा जो कहता है ना, सदा काल का अभ्यास, एवर रेडी और अचानक, ये जो शब्द हैं ये हमारे दिलो दिमाग में सदैव चलना चाहिए। और इसके लिए हमें निर्विघ्न रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। अपनी मन, बुद्धि और अपने व्यवहार में, अपने कर्म में निर्विघ्न रहना बहुत ज़रूरी है। मन से हम किसी को दुख ना दें, बोल से किसी को डिस्टर्ब करने वाले बोल, कैसे किसको कहते हैं ना, टोंट मारना, नहीं, वो तो दूर की बात। और फिर कर्म में भी हम किसी को दुख नहीं दें, क्योंकि हम दुख देकर हम सुखी नहीं हो रह सकते, योग कर ही नहीं सकते। योग लगे नहीं, सबसे ब्राह्मण की सबसे बड़ी सजा है योग नहीं लगना। अगर योग नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप सजा पा रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में क्षत्रिय बन चुके हैं, ब्राह्मण नहीं कहला रहे। तो हम आज के इस सब्जेक्ट पर एक ही शब्द हम आपको अंडरलाइन कराना चाहेंगे और वह है अचानक, सदा काल का अभ्यास और एवर रेडी। जब हम मुरली पढ़ते हैं ना तो मेरा विशेषकर मुरली का ध्यान अंडरलाइन में करता हूँ। आप देख रहे होंगे ये मुरली है और डेली मुरली में नया पॉइंट आता है, तो मुरली को अंडरलाइन में कर लेता हूँ और वहाँ टिक लगा देता हूँ। जैसे मैंने ये टिक लगाया, एक अंडरलाइन बनाने के बाद भी एक टिक लगाया और एक इधर है, 2 टिक लगाया। तो वो उसका मैं चिंतन करता हूँ, उसमें लिखता हूँ। अभी 4 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि कई बच्चे हैं आत्म स्वरूप में स्थित होकर बाबा को याद नहीं करते, जिसके कारण बाबा का प्यार उनको नहीं मिलता है, जो हम भक्ति मार्ग में आज दिन तक करते आए। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक कहेंगे गोल्डन चांस है, ये समय जो वक्त जा रहा है। देखिए भाई जो साहब, कल की मुरली में आपने सुना कि कैसे ये संगम युग का एक एक क्षण कितना कीमती है, कितना ना बहुमूल्य है। तो जब हम इसको सोचते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब हम योग में एक गीत हम सुनते थे, पहले योग में बैठते थे, अभी भी वो याद आते हैं। हम सेवा करके आए थे और वो गीत बजा, स्नेह प्यार पाकर बाबा बांधी जीवन डोर। वो साक्षात्कार का पाठ था वो, कैसे बाबा हमको संपूर्णता का स्वरूप दिखा रहा है। वो मुझे अपनेपन बहुत ही एक अपनापन लगा कि बाबा मेरा है, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। जब वो साक्षात्कार हुआ हमें, तब से हमने बांध लिया, नाम जैसे विजय, काम भी विजय और कर रहना भी की विजय। तो नाम के अर्थ काम करना, ये भी बड़ा सौभाग्य भगवान हमको दिया।
और आज दिन तक हम चलते आ रहे हैं। लक्ष्य हमारा एक ही रहता है कि किसी प्रकार का भी कोई भी उलझन, जो आज बाबा ने मुरली में वरदान में लास्ट में भ्राता जी ने पढ़ा कि ब्राह्मण जीवन में उलझन माना कहीं न कहीं सूत अटकी पड़ी है, लटकी पड़ी है। हम उसको, उस सूत को हम बंधन नहीं समझे। जैसे हम परिवार में रह रहे हैं, हमारा संपर्क है, हम सबके सामने हम मिलजुल कर रहते हैं, हमारे सामने हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे सब कुछ है, लेकिन अटैचमेंट नहीं हो। वहाँ अटैचमेंट जहाँ आता है ना, वहाँ पर थोड़ा सा अपनापन आता है कि मेरे हैं, और जहाँ मेरा आता है वहाँ पर लगाव होता है, और जहाँ लगाव होता है वहाँ झुकाव होता है। तो ब्राह्मण बनने के बाद सबसे बेहतरीन जो हमें मौका मिलता है वह है कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। हम अपने विचारों को, अपने संकल्पों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने बोल को, अपने व्यवहार को परमार्थ, अभी कुछ समय पहले दीदी जयंती सुना रही थी, एक शब्द मुझे अच्छा लगा कि ईश्वर, अर्थ, व्यवहार, वो क्या होता है। तो मुझे उसका जब चिंतन किया ना, तब मुझे बहुत मक्खन निकला, बहुत मक्खन निकला। और मक्खन ये निकला कि वास्तव में हम वही अभी जो शांति वन है, ज्ञान सरोवर है, पांडव वन है, ये वहीं खेल चल रहा है। मधुबन में वही खेल चल रहा है, ईश्वरीय व्यवहार। यहाँ कोई भी अपना नहीं, कोई भी पराया नहीं, सभी अपने हैं और सभी एक बाप से जुड़े हुए हैं। यहाँ वो कठपुतली वाली खेल चल रही है, और यही सेंटरों में भी हालत है। क्योंकि मैं सेंटरों में जब वहाँ की सिचुएशन हमारे पास आते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ हमारे पास आते हैं, तो मैं वो चीज़ को अंडरलाइन करता हूँ। ये हम सोचते हैं कि मधुबन में ही ऐसी परिस्थितियाँ आती, नहीं, सेंटरों में भी वही हाल। तो एक बल, एक भरोसे के बल पर जो सेंटर पे रह चुका है वो जिंदाबाद, वो बल्ले बल्ले, वो एक रस है, वो सूर्यवंशी है, वह उसके जीवन में उलझन है ही नहीं, वो सदा ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न है ही, जो हो रहा ड्रामा अनुसार चला। कुछ ऐसे ऐसे गुत्थे हम बांध के रख लें, जैसे नथिंग न्यू, 5000 वर्ष पहले हुआ था, हो रहा है। जैसे यूनिक पार्ट है हमारा, हमारे जैसा कोई है नहीं, हीरो पार्ट धारी भगवान के साथ है, एक ये रख ले। दूसरा, स्माइल फेस, हर समय मुस्कुराता हुआ, खुशी हमारे जीवन में बनी रहे। अब भाई खुशी कैसी आएगी? कई लोग सोचते हैं भाई खुशी होगी कैसे? अरे खुशी ना आने के कारण दो हैं। एक, आत्मिक अनुभूति की कमी, हम आत्मिक भान में नहीं रहते, हम अमृत वेला नहीं करते, हम शाम का योग आत्मिक स्वरूप में रहकर नहीं बैठते। जिस आत्मा को योग में निंद्रा आती हो, वो समझ लेना चाहिए कि वो योग नहीं कर रहे हैं, बहुत वो सुंदर, निंद्रा देवी रावण की बहन, बहुत सुंदर जो प्रार्थना रावण जी, की बहन, बहुत सुंदर। रा, ये चीज़ को मैं रा, भी रावण अनुभव। जी जी, रावण की जो बहन है निंद्रा देवी, उनके साइड सीन में चली गई। तो अमृत वेला, जैसे कि आज भी दुकान में अगर रात्रि को अगर ग्राहक आते हैं तो दुकानदार को ना वो मना करेगा, भाई आज नहीं कल आओ। बोला ठीक है, हमारी तो कमाई हो रही है, रात भर खुला रहे, ग्राहक आ रहे हैं तो वो तो कमाई करेगा। ऐसे ही हमारा ये कमाई का समय, कई कई बार बाबा ने बोले क्या रात में बैठ कर योग भक्ति करो, तो ये करना चाहिए। कभी रात को नींद नहीं आती है, बैठ जाओ, आत्म भान मेरा बैठो, प्रसन्न मुद्रा में बैठो। जब हम योग में बैठते हैं तो वो प्रसन्नता हमारे जीवन में, कोई देखे या ना देखे, मेरी आत्मा गुड़ या गुड़ की गोथी जाए, मैं देख रहा हूँ, मेरा बाबा देख रहा है। और तीसरा, कोई देखे या ना देखे, मेरे पड़ोसी में कौन बैठा है, अगर मैं संगठन में भी हूँ तो भी ये मानना चाहिए मैं एकांत प्रिय,
मैं संगठन में नहीं, जैसे हिमालय के पहाड़ी में लोग जाते हैं तपस्या करने के लिए, वहाँ रहते हैं, एकांत में लीन हो जाते हैं, वो जड़ से लीन होते हैं और हम चैतन्य से लीन होते हैं। हमारे अंदर में दिव्यता आती है और उनके अंदर में जड़ चीज एक कहते हैं कि हठ योगी, हठ के द्वारा योग प्राप्त करना, वो बाबा ने मना कर दिया। इसीलिए घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा ने हम बच्चों को पवित्र योगी बना रहा है, हमारे सारे उलझनों को समाप्त कर रहा है। जीना कैसा है ये मुरली के आधार पर अगर हम जीते हैं, मुरली के पॉइंट लेकर हम जीते हैं, तो लगता है कि वाह ये होनी चाहिए। अभी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करो। एक्स्ट्रा माना कि भाई जी ऐसे हैं, बहन जी ऐसे हैं, शायद हम भी कुमारी होते तो हम भी टीचर होते। नथिंग, जो है जैसा, जैसे कि हम बताएं आपको ज्ञान सरोवर में जो अपना बना है उसके पीछे में एक क्या नाम है, भवन बना है, भवन और महल जैसा बना है। आगा खां के लिए वो निजार भाई ने बनवाया करीब 2 करोड़ रुपया देकर, बहुत सुंदर बनाया। तो उसका जब उद्घाटन हुआ था तो हम लोग गए थे, तो हमने क्या देखा कि निजार भाई ने वो लिखवाया है भवन में, क्या लिखवाया है कि बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ आप कहो। ये शब्द थे उसमें लिखे हुए बड़े रंगोली में। तो मैंने फिर विचार किया ऐसा क्यों लिखे हुए, तब मुझे अव्यक्त वाणी में वो पॉइंट याद आ गए कि हम जैसे हैं तैसे हैं, लेकिन संतुष्ट रूप में रहते हैं, झोपड़ पट्टी में रह रहे हैं, 3 पैर पृथ्वी भगवान ने हमें दिया है, उसमें हम सुखी हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा लालच नहीं है, इच्छाएं नहीं है, तो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर प्रसन्न मुद्रा को संस्कार बना सकते हैं। क्योंकि तन को 2 चीज चाहिए, एक 3 पैर पृथ्वी, 2 वक्त की रोटी, बस। और हर एक को कपड़ा दिया ही हुआ है। कपड़ा ऐसा है नहीं कि वस्त्र कोई भी अगर हो तो वस्त्र, बाबा ने ऐसे बच्चों को रखा ही नहीं है जिसके पास वस्त्र ना हो, नागा साधु जैसा, है ना। तो वो सिलेक्टेड बाबा के बच्चे हैं जो ब्राह्मण बने। तो ये चीज अपने अपने जीवन में लागू करना चाहिए कि हमें सिर्फ अपनी जो आत्मिक स्वरूप है, आज के ज़माने में अगर हम दुनिया को समझाने जाएं तो बोलते हैं भाई ज़्यादा तिक तिक मत किया कर, अपनी औकात में रहा कर। ऐसे शब्दों का उच्चारण आज के दुनिया के लोग ऐसे करते हैं, किसी को शांत करना हो, किसी को नीचा गिराना हो, ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो चुप रहे, अपने अपने जितना चादर उतने में रहे, उसकी औकात पता चले। तो ब्राह्मण जीवन में भी हमें एहसास होना चाहिए कि क्या है मेरी औकात। अगर आप मेरे सम्मुख होते तो हम ये चीज़ आपसे साझा करते, लेकिन हम पूछेंगे नहीं, हम बता ही देते। तो हमारी औकात है कि मैं एक आत्मा हूँ और यहाँ बैठी हूँ और ये मेरा शरीर है, ठीक है ना, ये मेरा शरीर है और मैं आत्मा बैठकर इस शरीर को चला रही हूँ और इसमें मुझे जो मिला है मेरा मन है, मेरा बुद्धि और मेरे जो संस्कार, ये मेरी अपनी साथी, ठीक है ना, ये मेरी औकात है। इसके बाद जो आत्मा के साथ जो आई है, क्या क्या आई है? संबंध, संपत्ति और स्थान। ये भाग्य से मिलता है, पिछले जन्मों के कर्म से। जो हमारे पिछले जन्म है उनके कर्म से हमको इस जन्म में भाग्य मिलता है। तो हम कई जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे जो आज मधुबन में बैठे हुए हैं, यह मुझे तो एहसास होता है, क्योंकि आज दिन तक हमने आज तक किसी को दुख दिया ही नहीं, किसी को भी मन से भी, तन से भी, किसी पर बोल से भी, व्यवहार से भी किसी को दुख नहीं दिया। हाँ, थोड़ा सा ये है, किसी के बोलने से थोड़ा सा हो गया, वो भी 10 साल पहले, 10 साल पहले थोड़ा से आ गया था, किसी ने, वो भी सीनियर भाई ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे, तो मेरे को थोड़ा सा हलचल सा लगा। फिर जब मुरली में करेक्शन किया, मुरली में बाबा ने जब शब्द कहा, तब फिर बैलेंस में आ गया। तो मुरली हमारे लिए
एक प्रकार से माइंड को बैलेंस रखने का बहुत बड़ा अच्छा जरिया है जब हम उसको सुनते रहते हैं। हम ये चीज़ अंडरलाइन करें, किसी प्रकार का कोई भी उलझन, कोई भी दुविधा हमारे जीवन में ना आए, और उसके समाप्त करने का सबसे अच्छा साधन है वह है अपनी आत्मिक स्वरूप में रहना, जो हमने कहा कि अपनी औकात में रहना। जीवन का सच्चा विश्राम है ओम तो वह है शांति। आदरणीय आत्म अनुभूति। मुन्ना दीदी यही जी। अनुभूति में हम सतयुग में रहेंगे। ओम शांति। हम नर आदरणीय नहीं, मुन्ना नारी दीदी। नहीं, मैं आत्मा हूँ। जब ये आज 2-3 दिन से मुरलियों में यही चल रहा है, आत्मा का पाठ, आत्मा का पाठ, आत्मा का पाठ, तो भाई आत्मा दिखाई नहीं देती, हम कैसे माने आत्मा है? अरे भैया, हम आंखों से देख रहे हैं, ये साधन दुनिया, ये साधन के द्वारा इंटरनेट यहाँ से जा रही है, सारी दुनिया लोग सुन रहे हैं, फेसबुक में जा रहा है, और इंटरनेट ये सतयुग में तो होगा नहीं, लेकिन क्या होगा? संकल्प। आज चलो यहाँ चलते हैं। पुष्पक विमान आया, बैठे और निकल पड़े। देख रहे हैं ऊपर से ना, फिर पुष्पक विमान में बैठ कर नीचे जो नगरी का अपना देख रहे हैं, कितना वैभव, कितना संपन्नता है हमारी उस नगरी में। जब उस नगरी को देखते हैं तो हम अपना आज का समय भूल जाते हैं, और वो तब आएगा जब इस जन्म में रहकर 2 चीज लेकर आए, एक है संतुष्टता और दूसरा है हर्षितमुक्ता, खुशी। ये 2 ऐसे गुण हैं जिससे मैं कई जन्मों की, 21 जन्मों की कमाई कर सकती हूँ। इस 2 चीज़ों से हमारी एकाग्रता बनती है, निर्णय शक्ति आती है, हमारी दिव्यता आती है, हमारे जीवन में हर समय एक डिविनिटी कहें या उसको कहें अलौकिक कहें, वो चीज़ आता है, आभा मंडल कहें, वो चीज़ आता है, ओरा जिसको कहते हैं। और ये तभी होगा जब हम अपने आप को बाबा के आगे समर्पित कर देते। अभी करीब मैं समझता हूँ 18 दिन पहले एक बाबा ने वरदान में कहा था, लौकिकता को अलौकिक में परिवर्तन करने वाले समर्पित बुद्धि भव। तो हम लौकिक में रह रहे हैं और हम अलौकिक रूप से चल रहे हैं, तो भी हम समर्पित हैं, और अलौकिक में रह रहे हैं अर्थात सेंटर में, मधुबन में रह रहे हैं, लेकिन लौकिकता है, बोल व्यवहार हमारा मधुर नहीं है, हमारे जीवन में संतुष्टता नहीं है, हम इच्छाओं के गुलाम हैं, तो भी हम लौकिक रूप में ही जी रहे हैं। हम वह जीवन नहीं जी पा रहे हैं जो भगवान मेरे से चाह रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रकार से हमारे लिए गोल्डन चांस है, खुला ऑफर है भगवान का। इसीलिए देखो ये ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को लेकर कई लोगों ने अपनी अपनी संस्थाएं, कुटुंब खोल लिया। स्टार्टिंग में शंकर पार्टी खुल गई, बाद में विष्णु पार्टी खुल गई, उसके बाद रायपुर में ब्रह्म शिव बाबा आ रहे हैं, और एक मम्मा पार्टी खुल गई। कितनी माना ज्ञान वही है जो बाबा मुरली में हमें कहता है, क्या कहता है कि बच्चा 7 दिन का कोर्स कर लो, विश्व में कहीं भी जाओ मुझे याद करो। माना खुला ऑफर बाबा देता है, बांध के नहीं रखता है, क्योंकि खुद बंधा नहीं है। वो शिव बाबा खुद बंधा नहीं है, इसलिए वो बांध के नहीं रखता है। तो ये सबसे बड़ा हमारे को गोल्डन चांस इस समय मिलता है, और इसके लिए आपको बैठकर तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या में 2 चीज का ध्यान रखना होता है, एक अपने खान पान का, क्योंकि जितना हम सही, देखो ये शरीर है, एक प्रकार से जड़ चीज है, इसको हम आवश्यकता है खाना खाने का, भूख लगी है खाओ, प्यास लगी है पानी पियो, नहीं लगी है तो मत खाओ, प्यास नहीं लगी है तो मत पियो। कोशिश करके जितना हो सके अपना आवश्यकता आविष्कार की जरिए, प्यास लगता है पानी जाके पीते हैं, भूख लगता है खाना खाते हैं। अब ये सोचो समय हो गया फिर हम लीजिए, भूख लगी नहीं फिर भी खा लेते, वहां पर हमें दिक्कत आती है। वहां क्या दिक्कत आएगी? हमारा अमृत वेला मिस होगा, ज़्यादा खा लेंगे, नींद ज़्यादा होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाबा हम अपना बनाकर हमको जो है जो दुनिया वाली जो रेस्ट है वो से दूर कर दिया है, दुनिया का जो निंद्रा है ना उससे दूर कर दिया है। हम
नींद में भी सोते सोते भी हम क्या करते हैं, वाइब्रेशन देते हैं, सुख की वाइब्रेशन। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कैसे माँ की पलकों में सो के बड़ा सुख के वाइब्रेशन फैलाता है, इतना अच्छा लगता है, एक छोटा बच्चा सब सोता है। तो ऐसा ही हमें भी ऐसे निश्चिंत मुद्रा में हमको सो जाना, विष्णु के शेर सैया, वो है हमारा सोना, कोई चिंता भी करनी। सुबह ब्रह्मा बने, दोपहर में विष्णु, रात को शंकर। जब ये अंदर में बन जाता, रात को शंकर बना, शरीर मेरा कुछ भी नहीं, मैंने सारा दिन जो भी कार्य किया, जिसके साथ जो भी व्यवहार किया, तो अगर हमने कुछ गलती से किसी को कुछ बोल दिया, अपने संस्कार वश बोल दिया, तो उससे उसके अव्यक्त स्वरूप को लेकर आए, उसे क्षमा मांगे, मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आज के बाद ऐसा शब्द नहीं बोलूँगी, न बोलेंगी। जब ये हम करने लगते हैं तो हम अपने आप से बड़े हो जाते हैं, भगवान अपने गोद में रख लेता है। क्योंकि जो गलती कर रहे हैं ना, अगर उसकी एहसास जागृत होती है तो हम संपूर्णता की ओर बढ़ते हैं, अलौकिकता की ओर बढ़ते हैं, दिव्यता की ओर बढ़ते हैं। और हम गलती किए जा रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, फिर भी शरीर, हम अपने आप को जो है शरीर समझते जा रहे हैं, गलती भी गलती किए जा रहे हैं, और महसूस नहीं कर रहे हैं कि भाई भगवान कहता तुम आत्मा हो, और हम शरीर समझें कि ये शरीर ये जो है विजय है, मैं विजय हूँ, हाँ मैं विजय हूँ। अरे विजय तो विजय शरीर का है, तुम आत्मा हो। जब ये भान आ जाता है, अरे मैं आत्मा हूँ, मणि हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, शरीर 5 तत्वों का है, जब ऐसा एहसास होता है तब एक अलौकिक एक एनर्जी मिलती है हमको, जिसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। और इसी चक्र से हमने कई लोगों का गला काट दिया, और इसी के शास्त्रों में जो है वर्णन किया गया है। इसीलिए जो संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों को बताए हैं, आजकल के साधु संत महात्माएं या शंकराचार्य हुए, चाहे अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक हुए, उनको भी पता नहीं है आत्मा का ज्ञान। जो बाबा ने हमें सुनाए हैं, ये जो अव्यक्त वाणी आप सुनते हैं या मुरलियाँ सुनते हैं, ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है। जैसे आटे में नमक डालते ना, ऐसे ही पूरा का पूरा जो है नमक, जो है नमक बोलते हैं, आटा पूरा नमक है, तो आटा जो है हमारा ये अव्यक्त वाणी, और उसमें ग्रंथों में कहा गया है वो नमक जैसा है, तने स्थित थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा सा है ना, उसमें थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन संपूर्ण जो ज्ञान है वो अव्यक्त वाणी में है, वो हमारे साकार वाणी में है। तो ये जो वाणियाँ हैं, इसके ऊपर में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें एक उसके ऊपर फोकस देकर हम योग तपस्या करते हैं, तो हमको एक अलौकिक एहसास होता है कोई मेरा अपना, जो मुझे पाल रहा है, देख रहा है, संभाल रहा है, केयर कर रहा है, अब मेरे पीछे लगा हुआ है पवित्र बनाने, योगी बनाने, मेरे को छत्र छाया में रखने के लिए। वो फीलिंग जागृत होती है कि हम किसी के हैं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तब तक उस परमात्मा प्यार की फीलिंग का एहसास नहीं जागृत हो। और मैं आत्मा हूँ, इसकी जागृति के लिए वही हमने आपको बताया 2, एक संतुष्टता और दूसरा हर्षित मुक्ता। बस मैं जो हूँ, मेरे पास जो भी है, मुझे जो भी खजाने मिले, मेरे जितने भी धन संपत्ति दौलत या मेरा मन मेरी बुद्धि जो कुछ है, ये प्रभु तेरे अर्पण, मेरा कुछ भी नहीं। बस मैं इस तन में बैठा हूँ और इस विश्व रूपी रंग में पाठ बजा रहा हूँ। तुमने मुझे दिया है पाठ बजाने के लिए, अब मैं पाठ बजा रहा हूँ। आज इस शरीर में हूँ, कल दूसरे शरीर में रहूंगा। ये एहसास कि मैं एक एक्टर हूँ, एक पार्ट बजा रहा हूँ, जब तक ये एहसास हमारे जीवन में नहीं अप्लाई होगा, तब तक कहीं ना कहीं हमारा मन जो है
अटक जाएगा, मटक जाएगा, लटक जाएगा, झटक जाएगा। ये मन जो है एक जगह स्थिर नहीं होगा। जिसको कहते हैं मन मना भाव मध्या जीव भाव माम एकम याद करो। ये तभी होगा जब उस परमात्म अनुभूति में पलते हुए रहते हुए अपने जीवन को चलाते रहेंगे, अपने आप को उस वाइब्रेशन में रखेंगे। सपोज आप जाएं सब्जी लेने के लिए, हमें सब्जी खरीदनी है, सब्जी लेने की जिम्मेवारी वहां तक जाने का जो समय है, हमारा जो श्वास है, हमारा संकल्प है, उसको दिव्यता से भर दे। कैसे? बाबा आज चलो हमारे साथ सब्जी ले, खुदा दोस्त को ले लो, उसको लेके चले हम। मुस्कुराते हुए आप सब्जी वाले को मुस्कुराहट दो। आपकी मुस्कान को देखकर वो भी देखेगा ये दिव्य आत्मा है, ये अच्छी आत्मा है, भाई इसको ऐसे ही दे दो तो अच्छा है, इसको हमें कुछ पुण्य मिल जाएगा। तो ये होता है क्यों कि आपकी अलौकिक छवि, अलौकिक व्यवहार ही लोग सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिर्फ हमको देना सीखना चाहिए। ये जो हमें दिव्यता, अलौकिकता, गुण हमें जो मिले हैं, जो वैभव हमें मिला है, वैभव माना एक गुण रूपी खजाने जो मिले हैं, अपने व्यवहार से अगर हम किसी को देते हैं तो उसके जीवन में प्रसन्नता आ जाती है, उसके जीवन में एक अलौकिक खुशी जागृत होती है कि आज से एक ऐसी दिव्य आत्मा से हम मिले। तो ये प्रैक्टिस तभी होगी जब हम 2 बजे उठकर अमृत वेला से लेकर मना सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पूरा स्टेचू हो जाए। अपने संकल्प को देखें, पूरा शरीर को बिल्कुल मत हिलाएं और देखें अपने आत्म भान में सारा काम आत्मा कर रही है, इस ब्रह्मांड को देख रही है। ये है आकाश तत्व, ये वायु तत्व, नाभि सूर्य, जल थल, 1 भाग थल, 3 भाग जल, 1 सूर्य, ये वायु, यहाँ हवा नहीं, ये आकाश है। ये ब्रेन जो है 10 करोड़ सेल से बना हुआ है। यहाँ थोड़ा से भी अभी एक बहन आई हुई है यहाँ पर, उसका एक नस खिंच गया आज से करीब बचपन में 5वीं क्लास में, तब से वो गोली खा रही, सिर्फ वो जो गोली खा रही ना, वो नस के कारण खा रही, और आज दिन तक वो ठीक नहीं हुई। और जब वो नहीं खाती है तो उसको बेचैनी होती है। सोचो, जैसे कोई अपंग हो जाता है या कोई क्या पोलियो मार देता है तो सारा जीवन भुगतने लगता है। जैसे हम अभी बड़ौदा गए थे तो मैंने देखा, वो एक भाई है, उसको 10 साल की उम्र में पोलियो लगा, दोनों पैरों में लगा था, एक ठीक हो गया बचपन, दूसरा रह गया, तो वो अभी तक वो लंगड़ा रहा है। ऐसे ये 10 करोड़ सेल से हमारा ये जो ब्रेन है बना हुआ है, यहाँ आत्मा विराजमान होकर पूरे शरीर को चला रही है। यहाँ अब इस पूरे ब्रेन को हम सकाश दें, इस 10 करोड़ जो ब्लॉकेज हैं यहाँ बैठकर हम इसको सकाश दें। और ये जो शरीर है हमारा, इस शरीर रूपी पूरा 9 लाख कोशिकाएं हैं, पूरा यहाँ से लेकर हमारे पैर के जो एड़ी है वहाँ तक 9 लाख कोशिकाएं, उसको वाइब्रेशन। आप इसको पतित से पावन बना लेते हैं, काया को कल्पतरु कर लेते हैं, तो एक प्रकार से आप जो आज बाबा ने कहा काम जीते जगत जीते, जो बाबा कहता है विश्व कल्याणकारी, जो बाबा कहता है विश्व सकाश, विश्व का कल्याण करो, जब हम ये कार्य करने लगते हैं तब पता लगता है कि सचमुच में बाबा मेरे द्वारा और मेरी उपस्थिति ही प्रकृति को दासी बनाने का, जहाँ जहाँ मैंने खुद अपने ऊपर अनुभव भी किया है, जैसे कि कहीं कुछ तूफान आने वाला है या कुछ होने वाला है तो मेरी उपस्थिति तूफान को थमा देती है। बरसात होने वाली है, मुझे हमको जाना है, जैसे कुछ समय पहले हम जयपुर भर्ती कराने के लिए गए थे, तो पता चला कि हम जब पहुँचे तो वहाँ पर बारिश जो है ख़त्म हो गई, और जैसे वहाँ से हम निकले 2 दिन भर्ती के बाद फिर बारिश चालू हो गई। प्रकृति मदद करती है, ये चीज़ हमने एहसास किया है।
जीवन में अगर हमने किसी को दुख नहीं दिया तो वो भी हमको दुख नहीं देगी। अगर हमने मन से, तन से, बोल से, व्यवहार से, कर्म से दुख दिया है तो हिसाब किताब लेने के लिए प्रकृति भी आती है, आत्माएं तो आती है, प्रकृति भी आती है। अभी जब ज्यादातर जो हिसाब किताब आ रहा है वह हिसाब किताब प्रकृति का आ रहा है, वह हिसाब किताब साधनों सुविधाओं का आ रहा है, वह हिसाब किताब इविल सोल का आ रहा है, वह हिसाब किताब जो पिछले जन्मों के हमारे जो ऐसे कर्म किसी के साथ किया वो लेने की तो कुछ ऐसे ऐसे कर्म हो रहे हैं, ऐसे ऐसे व्यवहार हो रहे हैं जिसके कारण हम योग बल द्वारा ही इसको चुकतू कर सकते हैं। और उसका दो ही रीजन है, एक अमृत वेला पावरफुल और संध्या कालीन जो अभी हमारा 6:30 से 7:30 ये समय गोल्डन समय होता है जो हमारी पूजा होती है। सुबह भी और शाम को भी आप मंदिर में जाएंगे ना तो वहाँ भी रात शाम को भी घंटी बजती है और सुबह भी घंटी बजती है। तो ये 2 शाम जो टाइम होता है इस समय हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। इस भोगी शरीर को, विकारी शरीर को जो अपने विकारों से जन्म लिया है, अपने हाँ माँ बाप ने विकारों से जन्म दिया और इस विकारी शरीर को हम योगी वाला शरीर बनाए, आभावान शरीर बनाए। जैसे जैसे हम विचारों को इसको पावन करते जाएंगे, जैसे आप जयंती दीदी को देखते हो, हम 30 साल से वैसे को वैसे देख रहे, उनका आभा मंडल, उनका ओरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे कई ऐसे दिव्य आत्माएं जैसे हमारी चक्रधारी दीदी, क्योंकि देखो सतयुग में मोटापा होता है, मोटापा यही कलयुग में ब्रह्मा भोजन खा खा के हमारी दीदियां मोटी हो चुकी, हमारे दादाएं मोटा हो चुके। क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान जो आया ना वो अभी 2017 के बाद आया, जब उसको प्रैक्टिकल लोग अप्लाई करने लगे, सब शारीरिक बीमारियां आई, दादियों को आई, परेशानियां हुई कि भाई मोटापा से घुटना खराब होता है। अभी हम उड़ीसा जयपुर में वहाँ गए थे जयंती दीदी के पास, हमने देखा इतना वेट, तुरंत उनको बोला भाई अब वेट कम करो, उनको भेजा, करवा के आई, बहुत उनको अच्छा लगा। तो उनका मना अंदर से दुआएं निकली ना। तो हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि भाई जो सतयुग में जैसे थे वैसे हम इस समय बन जाए, यही है संपूर्णता। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो सतयुगी व्यवहार था, बोध था, कर्म था, वो हम संगम युग में पाठ बजाए। क्यों? क्योंकि 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म जो है त्रेता युग के और 1 जन्म यहाँ, तो फाउंडेशन तो यहाँ बोना है। इसीलिए इस जन्म में कई आत्माएं ना गुप्त पुरुषार्थ कर रही है, अपने आप को संपन्न बना रही, अपने आप में लगी हुई, ज्यादा इधर उधर। कहते साइलेंस द गोल्ड, जितना साइलेंस में रहो, अपनी मस्ती में मस्त रहो, अपने आप को जो है प्यार से, रूहानियत से भरो। कई लोगों को ना इच्छा होती है मेरा मान हो, मेरा शान हो, मेरा क्या कहते हैं, मेरे को लोग देखे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरी आत्मा देख रही है ना मैं कैसा हूँ, बाबा देख रहा है ना। गुड़ जानी गुड़ की गोथी जानी, गुड़ माना मीठा, शिव बाबा, क्योंकि वो मीठे माना एक प्रकार से पहाड़ है, मीठा का पहाड़ है, तो वो गोथरी में आ गया। गोथरी माना, गोथरी जब खुलता है ना तो गुड़ निकाल दो तो उसमें मिठास है। अभी 800 करोड़ आत्माएं से 12 लाख 14 लाख आत्माएं जो है बहुत मीठी हो चुकी, बहुत मीठा हो गई, और यही आत्माएं सतयुग में जाती। सतयुग का स्टार्टिंग की संख्या 2 लाख होती है और एंड की जो संख्या है 2 करोड़ होती है, और आते आते 33 करोड़ तक हो जाती है। तो अभी 850 करोड़ आत्माएं, तो सिलेक्शन हो रहा है, गुड़ जाने गुड़ी को बोलिए। आप अमेरिका में बैठी है कोई भी, अभी कल हम वो हंसा दीदी ने बुलाया था अमेरिका में, मैं बाबा कमरे में गई, बाबा मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना, सुना रही थी। नहीं बेटी, बाबा के घर है, आओ वेलकम। तुरंत तो तत्काल में 30% ज़्यादा पैसा लगा, वो करवा के आई, बाबा से मिली, मीटिंग में अटेंड करेगी, मीटिंग में अटेंड करके फिर, क्योंकि वहाँ उनका सेंटर बन रहा है अमेरिका में,
एक तरफ वो भी जिम्मेवारी को सेंटर बन रहा है, तो हम कई लोग सोचते हैं सेंटर बन रहा है तो हम क्यों जाए सेंटर, मधुबन क्यों जाए, हम सेंटर का विकास क्यों नहीं करें, सेंटर का देख रेख नहीं करिए, यहाँ तो सेवा है। लेकिन नहीं, मधुबन में जितने बार आओ उतना प्यार यहाँ पाओ और उतना लुटाओ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें मिलती है मीटिंग में जो हमको वहाँ सुनानी पड़ती, वहाँ करनी पड़ती, अप्लाई करनी पड़ती, कुछ नया नया। जब हम नया करते हैं तो नवीनता को प्राप्त करते, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हमारे जीवन में आती है। इसलिए हमें एक एहसास होना चाहिए कि मुझे क्या मिला, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। जब ये नशा रहता है ना तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही आता है। इसमें तीन चीजें आ रही है, एक सुख, दूसरा शांति और तीसरा हर्षित मुक्ता। हर्षित मुक्ता और सुख में अंतर है। हर्षित मुक्ता जो है हमारा आभा मंडल को बढ़ाता है, और सुख जो है हमारे ओरा को बढ़ाती है, और शांति जो है हमारे हर कार्य को करने की शक्ति प्रदान करती है। तो तीन ऐसे बहुमूल्य खजाने हैं, जब हम इसमें लग जाते हैं तो इसमें हर चीज आने लगता है। जब एक अच्छे आदमी को पकड़ेंगे दूसरा अच्छा आदमी मिलेगा, तीसरा अच्छा आदमी, एक अच्छा का संगठन बन जाएगा। इसमें गंभीरता भी आती है, इसमें रमणीकता भी आती है। रमणीकता क्यों से? बाबा के साथ, बाबा मेरा है, बाबा चलो वहाँ जहाँ चलते हैं घूमने के लिए, आज चलो। कई ऐसी बहनें हैं सेंटर में रह रही हैं, बड़ी बहनें जाने नहीं देती हैं, बाहर घूमने नहीं जाने देती, तो बाबा उनको घुमाता है अपने अलौकिक आभा मंडल में। चलो बच्चे आज तुमको घुमाते, पिकनिक कराते, लेके जाता है, देखो ये देखो दुनिया ये है, ऐसा है, ऐसा है, वो सब दिखाता है, सत्युग के नज़ारे, है ना। तो हम अभी अभी कुछ समय हुआ, मैं सोचता हूँ कि जितनी भी टीचर्स बहने हैं इनका जो मायका है वो मधुबन है, तो हम कोशिश करते हैं जो भी टीचर्स बहने हैं कम से कम ये बाबा का घर तो देखती हैं, लेकिन हम एक एहसास जागृत करें, और वह है विदेश यात्रा। एक बार देख के आए कि कैसी आर्टिफिशियल दुनिया है। भारत जैसा देश कहीं नहीं है। पहले मैं खुद गया, फिर उड़ीसा की पार्टी को भेजा 10 लोग, फिर भोपाल से 10 लोग, फिर 12 लोग वहाँ से गए दिल्ली से। और अभी भी हम जब आ रहे थे मीटिंग से पहले, तो हमने ज्योतिका बहन को थैंक्स दिया, और उनको बोला कि अगला ग्रुप पे 2 डेट दे देना, तो उनको भी इसमें भेजेंगे, और भी कई लोगों का नाम आ रहा है, तो उन्होंने भी जरूर। इससे दुआएं मिल जाती है, उनको पता चल जाए कि भारत जैसा देश नहीं है। यहाँ की जो खुशबू है ना बहुत, जब हम दुबई से वापस हम यहाँ उतर रहे थे बॉम्बे एयरपोर्ट में, तो सचमुच में बहुत ऑक्सीजन मिल रहा था। वहाँ आर्टिफिशियल है सब कुछ विदेशों में, क्योंकि वहाँ पर लोग जैसे रोबोट की तरह चल रहे हैं, अब ना मुस्कुराहट है ना किस है। यहाँ पर हम किसी गांव में जाते हैं, माता जी कुछ काम कर रही होती हैं, तो एक छोटा संतुष्टता महसूस हो, उनके चेहरे में एक अलग से खुशबू दिखाई देती है। क्या हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, अपने आप में मस्त हैं। भले इनको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वैभव से भरपूर है। विदेशों में दिखाई नहीं देता है सब चीज़ें, कि विदेशी भाई बहनें सोना चांदी नहीं पहनते, लेकिन इंडिया में सभी भाई बहनें जितनी भी बहनें हैं वो जरूर पहनती सोना चांदी। क्यों? क्योंकि हम ये भारत क्या है, सोने की चिड़िया है। इसलिए अंत तक, कलयुग के अंत तक भी आज माताएं बहनें सोना चांदी पहनती, और ऐसे भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। तो सोचो कितना बड़ा एहसास हमें जीवन में अपने लानी चाहिए। इसीलिए हमें ये जो समय मिला हुआ है, आओ चले संपूर्णता की ओर। तो हमने 2-3 चीज़ों के ऊपर विशेषकर फोकस डलवाया
के भी आपको कोई बोलने नहीं जाएगा कि आप योग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप ज्ञान सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, कोई बोलने नहीं जाएगा। इसलिए अपनी घोर तो न साथ, अपना मेहनत करो, अपना चिंतन करो। मुझे याद है कि सूरज भाई हमारे थे, जब मैं किचन में यहाँ सेवा में था, मैंने 10 साल ज्ञान सरोवर में व्यतीत किया। उन्होंने खुद उनको लेके गए यहाँ से, क्योंकि मैं उनको होमवर्क करके देता था, तो मुझे एक टॉपिक देते थे। उस समय उनका क्लास चलता था, वो टॉपिक देते थे तो लिख कर मैं उनको दिखाता था, उनको अच्छा लगता था। तो उस कारण हमको ऊपर लेके गए, दिखाया। मैंने वहाँ पर हम 10 साल ज्ञान सरोवर सेवा की। परिस्थितियाँ बहुत आई, लेकिन हमने ज्ञान योग को ढाल बनाया और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। आज जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ, आदरणीय दादी जानकी जी ने इसका उद्घाटन किया। उनके पैर कमल यहाँ पर पड़े और यहाँ उन्होंने आशीर्वाद दिया। एक बल एक भरोसे के साथ साथ आपको यही सेवा करनी है, जो कि इस सेवा का मुझे अब या कोई सेवा का ज्ञान नहीं था, कोई भी हमको इसके पता नहीं था, लेकिन बाबा ने बैठा दिया। तो जो भी सेवा होती है कठपुतली बनकर करते रहते हो, करा रहा हम कर रहे, तो किसी प्रकार का मन में उलझन दुविधा दुख नहीं आता। तो आपको एक चीज़ बहुत सीक्रेट बता देता हूँ, आप डेली की मुरली आप खुद पढ़ें। सुने तो सुने वो ठीक है, सुने में भी एकाग्रता हो, जैसे रीढ़ की हड्डी सीधी हो और जागृत अवस्था में हो और तीनों लोग को नाप ले। ऊपर से आकाशवाणी हो रही, बाजू में कौन बैठा मुझे नहीं मालूम, वो रोशनी वो किरणें आ रही, उनके शब्द मेरे कानों में पड़ रहे, और जो जो शब्द आ रहे हैं उसका विजुअलाइजेशन कर बाबा कहाँ लेके जा रहा है। वो देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। बाबा भक्ति मार्ग में ले जा रहा है, कभी सतयुग में ले जा रहा है, कभी मधुबन की भूमि के बारे में बता रहा है, सब देखते जाओ तो मुरली पॉइंट याद हो जाते। और फिर उसके बाद पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा कि हम इसमें पढ़ने से आपको नया पॉइंट मिलता है, डेली एक नया पॉइंट होता है। अगर मैं सुनाना चाहूँगा तो मैं आपको आज का ही बता देता हूँ, जो ना मैंने अंडरलाइन किया वह है ये है। कई लोग स्टार्टिंग में बाबा का ज्ञान छोड़ के चले गए, लेकिन वापस यहीं आए। इसका एक उदाहरण है, 1 नंबर गेट में एक भाई है, वहाँ पर सेवा का देता है। ये हालत बहुत ही खराब बना, उसके पैर सूजे हुए, और वो ब्रह्मा बाबा साथ की थी दादी, उस पर शारदा दादी की कोई उनके रिलेटिव उसी समय जब 400 थे ना, 400 से 40 बचे, उसी में से एक थे। जो 360 लोग गए ना, उसमें से एक दादी थी। तो वो शादी करके एक बच्चे को लेकर आई, तो यहाँ पर रुकी थी। तो अंदर तो एंट्री नहीं मिला, बाहर में वो मकान लेकर वहाँ रही अपने बच्चे के साथ। तो वो सरी छोड़ दी अभी 4 साल पहले। अब उनका बेटा अंदर ही वहाँ गेट पे रहता है। तो ये हालतें जब हम देखते हैं ना कि देखो भगवान अपनी कहीं भी जाते हैं, हड्डी तो एक ही है ना, तो इस समय लक्ष्य रखना चाहिए। हाँ जी, एक सवाल पूछ रही थी, आप इनके बारे में बोले वो ये बहुत अस्वस्थ है वही? हाँ जी, हाँ जी, वही। तो हिसाब किताब देखो कैसे लेकर तो आए। मानसिक रूप से भी कुछ है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्यों? क्योंकि जब भगवान आए, भागवत भगवान की निंदा और नहीं पाए, वो अभी चल रहा है। इस समय भगवान के बनकर अगर आप रावण के बनते हो तो उस दुनिया में ठहराव नहीं हो पाए, फिर वापस यहीं आओगे। जो आज बाबा ने मुरली कहा, एक ही हड्डी है। जैसे दुकानदार की चीज अच्छी होती है तो दाम एक होता है, यह तो शिव बाबा की हड्डी है, वह है निराकार। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमारा था, अव्यभिचारी व्यक्ति में
आने से तुम दुखी हो पड़े हो, ये दूसरा अंडरलाइन था। और तीसरा अंडरलाइन था नष्टो मोह बनो, माम एकम याद करो तो पाप कटे, है ना। कभी कभी अपने शरीर से भी मोह होता है ना। अरे भाई मोह रखना चाहिए, शरीर से ही तो हमें 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। अगर सिर में दर्द होगा, कहीं पाँव में दर्द होगा, कहीं हमारे को कुछ होगा तो हम योग लगेगा नहीं। शरीर को जो मांगता है उसको दो। बाबा ने अभी कुछ समय पहले क्या कि ये ड्राई फ्रूट खिलाओ, इसको ठीक रखो, खिलाना चाहिए। और साक्षियों की खिलाओ, और उससे ठीक भी होता है। आज के साइंस के साधन ऐसे निकल गए। आज लेजर सर्जरी, आज हम वो जो अजमेर वाली बहन है वो बिना चश्मा की वो मुरली पढ़ रही थी, और मैं चश्मा लगा के पढ़ रहा था। चश्मा लगाया और चश्मा लगा के ऐसे पढ़ रहा था, तो मैं अपने ऊपर शर्म कर रहा था कि वो साकार बाबा के साथ की दादी वो बिना आँख का चश्मा बिना चश्मा के पढ़ रही, और मैं चश्मा लगा के पढ़ रहा हूँ। तो मैं अपने ऊपर शर्म आ रही थी। क्यों आ रही थी? फिर बाद में पता चला कि ये साइंस के साधन, कि साइंस ने इतना प्रगति कर दिया है कि एक लेजर लेंस डालते हैं अंदर में, जिसमें चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो शीलू दीदी ने भी करवाई, इन्होंने भी करवाई थी, तो वो फिर चश्मा लगाने की जरूरत नहीं, और नज़दीक का पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। तो साइंस के साधन ऐसे बढ़ गए हैं, तो शरीर को स्वस्थ रखें और ज़्यादातर उपवास रखें, उपरवास, मन बुद्धि से भी और शरीर से भी। जितनी आवश्यकता है दो, नहीं आवश्यकता तो मत दो। सबसे अच्छी दवाई है तो उपवास है। आज मेरे को 21 साल हो गए मधुबन में रहते, दवाई नहीं खाया। क्यों? जरूरत नहीं पड़ी, किसी चीज़ की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। जो एक्स्ट्रा चीज़ हम डालेंगे तो दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी, चर्बी बढ़ेगी और फिर हम शिकार हो जाएंगे दवाइयों। तो हम इसीलिए मैं थोड़ा से मेरा वेट बढ़ गया था। मैं गया नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में विजयवाड़ा, और मैंने वहाँ देखा कि नमक 80 प्रकार के रोग लेकर आती है। 80 प्रकार का रोग नमक, इतना भयानक चीज़ है नमक। तेल है, नमक है, मैदा है, ये वहाँ नामो निशान नहीं है। हजारों लोग का भोजन बनता है लेकिन नमक का नामो निशान नहीं। लोग खाते क्योंकि जीना है। तो जब मैं आने के बाद फिर यहाँ मधुबन के कई भाई बहनों को भेजा, वहाँ का से 42 लोग जाके आए, वो लोग ठीक होकर आए। तो जीवन क्या है वो नेचुरोपैथी हमको बताती है, क्योंकि वहाँ नेचुरल दुनिया होगी। तो इसीलिए जितना हो सके नेचुरोपैथी करें, और ज़्यादा तकलीफ है तो आयुर्वेदिक कर ले, और नहीं तो होम्योपैथिक बाबा महिमा करता है, छोटी सी गोली खाओ ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक है आत्मसंतुष्टि के लिए। लेकिन एलोपैथी में जितना वो दूर रहो तो उतना अच्छा, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। लीवर को डैमेज, चाय तो हमें 18 साल हो गए छोड़े हुए। ग्रीन टी पियो या लेमन टी पियो, और काढ़ा पियो। ठंडियों में इस समय काढ़ा बना के पियो, बहुत बढ़िया रहता, शरीर अच्छा रहता। चीनी का त्याग करो जितना हो सके, चीनी का आइटम कम खाओ। गुड़ जो है खाओ आप उसकी जगह में। मैदा और आटा का, बाजरा और ये सब ज़्यादा खाओ, ज्वार, है ना। ये सब जितना आप इसको यूज करेंगे ना तो शरीर ट्रांसलाइट रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे फैट को बढ़ाती हैं, और जितना फैट बढ़ेगा उतना बीमारी आएगी। इसलिए शरीर में को फैट लाने मत दो। अगर जहाँ फैट आता है ठीक है, अब जिसका हो गया तो क्या करें, ठीक है हो गया है तो थोड़ा एक्सरसाइज योगा का, वॉकिंग करो, जीने के लिए खाओ, अपने ऊपर परहेज रखो। उसको घटा सकते हैं, योगा से कर सकते हैं। आपने देखा होगा अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का बेटा जो है वो, उसने घटाया था, कितना ऐसा छोटा लग गया था, फिर वो बढ़ गया उसका। लेकिन हमें बस एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि जब तक हमारा स्तन में पार्ट है तब तक हम हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारी सुकून कोई न छीन ले जाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जो बाबा को कहता है ना कि बर्तन भी मांजना पड़े मुझे, तभी हम इस तन को हम विकारी प्रवृत्ति में न लेकर जाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार बोलते तो हैं, इसमें ना हम ग्रसित हो जाए, अटैचमेंट ना हो जाए, मोह
ये मोह शब्द है, ये भी तो अपने ऊपर भी तो मोह सकता है, नाम रूप का भी मोह हो सकता है ना। लोभ 99 कभी पूरा नहीं होती, लोभ, है ना। पैसा कमाना कमाना कम, अरे भाई आज के इतने भाई बहने हैं यहाँ पर, और ज्ञान कितने हैं जिसका बैंक बैलेंस है, आराम से जी रहे हैं, वो कमाई कर रहे हैं, अलौकिक कमाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं जाके, उनको पैसा की चिंता नहीं है। तो फिर ब्याज से आ रहा पैसा, क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए, भगवान ने बहुत दिया है। जब ये एहसास में हम जागृत होते हैं तब हमें लगता है कि यार ये जीवन हो तो ये है। हम इस तन में ही जैसे मणि बनकर जीते हैं, बुलबुल बन के जीते, गुलबुल गुलबुल बाबा जाता है ना, बुलबुल बुलबुल, ये सब हम लोग के लिए। कोई अलग से देवी देवताओं को बाबा नहीं कहता है, हम बच्चों को बोलता है तुम बाबा के नैनों के नूर हो। तो हम नूर कैसे बने, इन आँखों से देखेंगे तब तो नूर बनेंगे। हम इन आँखों से किसी देहधारी को देखेंगे, देह के साथ ममत्व रखेंगे, तब देखो इन आँखों से हम किसी को दुआ भी दे सकते हैं, तो धुआं भी देख सकते हैं। अगर हम आत्मिक रूप में देख रहे हैं, भावना रख रहे हैं, तो हम दुआ दे रहे हैं। अगर वहीं देहधारी का हमारा व्यवहार है कि ये मिताली बहन है, ये दुर्गा माता है, ये कविता माता है, और वो नाम रूप में अगर ऐसे भाव है, भावना है, तो वहाँ पर हमारा धुआं जा रहा है, वहाँ वाइब्रेशन आत्मिकता वाला नहीं जा रहा है। सारे हम किसी इंडिविजुअल लेकर हम अगर किसी को दुआ दे रहे हैं तो वहाँ पर मोह आ सकता है। लेकिन हम सारे उस आत्मा को देखकर, सारे विश्व को देखें, तो वहाँ पर हम नष्टो वहाँ बन सकते हैं। वो भी अपना पार्ट बजा रहा, मुझे भी बजा रहा। बस एक ही संकल्प रखना है कि अपनी आभा को, अपनी जो अवकात है जिसको कहते हैं, अपना आभा मंडल, अपनी अवकात माना मैं अपनी सोचने समझने की शक्ति, उसको पॉजिटिव रखें, उसके दायरे में रहें और उसी में कमाई करें। और जितना हमको सेवा मिली है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा चौथा सब्जेक्ट है। तो सेवा कारण ज्ञान योग ना हो, सेवा में ज्ञान योग हो, है ना। कई लोग क्या करते हैं, सेवा में लग जाते हैं, ज्ञान योग में। आज बाबा ने मुरली में क्या सुनाया बताओ तो, याद है नहीं, है ना। सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा करने से हम जैसे मंदिर में जाते हैं ना, कितना अच्छा लगता है, ऐसे सेवा करने से आप मिलता है आपको वही एहसास, ठीक है ना। तो वो भक्ति वाला एहसास है। लेकिन उसमें ज्ञान डाल दो तो सोने में सुहागा हो गया। बाबा बाबा पीट रहा है, बाबा रोटी बेल रहा है, बाबा झाड़ू लगा रहा है, हर काम में बाबा को यूज कर, तो कर्मयोगी बन गए। हमारा समय श्वास संकल्प सफल हो गया, हम फरिश्ता बनकर कर रहे हैं। हम फरिश्ता रहेंगे तो लोग हमको फरिश्ता समझेंगे। जब हम खुद अपने आप को शरीर समझ रहे हैं तो लोग भी हमको शरीर ही समझेंगे। आज जयंती बहन इतने जगह प्रोग्राम, लाखों प्रोग्राम में जाती हैं, शिवानी बहन जाती हैं, तो एक प्रकार से लोग उसको एंजेलिक रूप देखते हैं, इसलिए है कि वो एंजल समझती है अपने आप को। हम हर क्यों नहीं, क्या एंजल क्यों नहीं समझते, क्योंकि वो तपस्या हम नहीं करते, इसीलिए हम वो समझते नहीं हैं। और वो तपस्या, वो आभा मंडल हम विकसित करें। हम हर कोई यहाँ जितने भी जुड़े हुए हैं, जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और अपने आप को बढ़ाएं। मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं, 6 महीने में लोग आपको समझने लग जाएंगे कि ये फरिश्ते, धरती के फरिश्ते। 6 महीने के अंदर में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। क्यों? कि आपका व्यवहार, आपके संकल्प शक्ति, ये ज़्यादा काम करने, बोल से ज़्यादा, बोल से ज़्यादा जो है आपका व्यवहार और आपके संकल्प शक्ति ज़्यादा काम करते। इसलिए जितना हो सके अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हुए, इससे जो हमारा 10 कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियाँ, उस पे ऊपर राज्य करके
हम सुचारू रूप से सहज भाव से चले। जिसको जो मोटे हैं वो भी मोटे भाई, जो भाई बहन हैं वो भी यही समझें कि हम मोटे नहीं है। मैं यहाँ मेरी शरीर मोटा है, मैं तो आत्मा हूँ ना। अब ये सोचो कि हम पतला होकर फिर आत्मा बने, नहीं। इस मोटे शरीर में ही हमें आत्मा बन जाओ मणिमंत्र। भैया तू बैठा रखा है, अब क्या करें हम? ये भी हो सकता है ना। अब बाबा ने मुझे अभी इसी रूप में दिया, तुम क्या करेंगे? वहीं चाहे मैं जब इसी रूप में हम बन जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं मणि हूं और इस तन को वाइब्रेशन दे रही। बैठी हूं वैसे ही बैठना जैसे अंधेरे में एक दिया चमक रही हो, वैसे ही बैठना जैसे एक अंधेरे में एक पावरफुल हाइलोजन जल रहा हो। वैसे ही बैठना जैसे एक अंधेरे कमरे में अचानक 10 पावर का हाइलोजन जल गया। हा, पूरा लाइट हाउस माइट हाउस हो गया। तो स्टार्टिंग दिया से चालू करो, उसका पावर बढ़ाओ, उसका आभा मंडल बढ़ाओ। सभी अपने, कोई पराया नहीं। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली का परिवार है। जब हम यहाँ समझेंगे लोग आपको वही भाव से समझेंगे। कोई बोले या नहीं करे, क्या बात है भाई, आप क्यों खुश हो? आज हमारी दादियाँ क्यों वो बार बार बोलती हैं, दादी आप ये पढ़ो, दादी ये पढ़ो। नहीं, उनकी उपस्थिति, उनका मुस्कुराता चेहरा वो बाबा का वो याद दिलाता। वो बोल नहीं सकती गुस्सा के ऐसे, अरे लीला ऐसा क्यों कर रही हो तू, ऐसा क्यों कर रही? नहीं बोलना उनको, समझती है। वो संस्कार है ही, बाबा ने मीठा बनाया, अपना बनाया सबको, वो सिखाया है, वो संस्कार डाला है। तो जो उनका पार्ट है वो बजा रहे, हमारा जो पार्ट है इसीलिए ये रिपीट हो रहा है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और आगे भी हम इसी तरह से मिलते रहेंगे और पाठ बजाते रहेंगे। तो हमारा सौभाग्य है, आप सभी आत्माओं से आज मुलाकात हो रही है और फिर एक 5000 वर्ष बाद भी मिलते रहेंगे। और आओ चलो संपूर्णता की ओर। अभी इस शरीर में रहते हुए फरिश्ता बनकर आप सब दिखाएं। और ये जो क्लासेस आप चला रही हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो मुरली जो भाई साहब सुनाते हैं या मधुबन से आप लोग सुन रहे हैं, तो कोशिश करो कि एकांत में बैठकर उसका आनंद लो, मुरली का एक एक शब्द का। क्योंकि मुरली 1 सेकेंड का होता है, 1 सेकेंड का मुरली होता है। और जो जीवन होता है ना, वो सदा काल का होता है, योगी जीवन होता है। 1 घंटा 2 घंटा ये वाला योगी नहीं, 1 घंटा बैठ गए योगी योगी नहीं, पूरा जीवन हमारा योगी जीवन हो। पूरा एहसास होना चाहिए भाई, हम उसके लिए पवित्र बन रहे हैं, उसके लिए जीवन में हमने अपने जीवन में अप्लाई किया है। हम उसमें जा ही नहीं सकते। जो बाबा जो हमको देखना चाहे, हम उसे वही जैसा बन रहे हैं। बस यही एहसास के साथ जीना है। तभी हम दादियों को मैंने खुद देखा दादियों को कि कैसे एक आम इंसान कर्मयोगी बनता है, फरिश्ता बनता है, लाइट का आभा मंडल बनता है और लाइट के आभा मंडल लेकर ऊपर जाता है। 5 मिनट के बाद फिर वापस आता है और देखता है जर्जरीभूत अवस्था शरीर है और फिर वापस चला जाता है। एक फरिश्ता, एक आम मनुष्य को फरिश्ता बनते हुए हमने देखा है दादी प्रकाश मणि जी इन आंखों से। तो उन्हीं की आभा मंडल लेकर, उन्हीं का प्यार लेकर हम बैठे हुए, क्योंकि हमने ब्रह्मा बाबा को तो देखा नहीं, हमने दादी को देखा, हमने दादी जानकी को देखा, इसे विदयी होकर अपने कर्मिंदियों पर जनक मृदा से बैठी हुई थी।
तो शास्त्रों का जो गायन है सब संगम युग का ही हो रहा है। और अगर तीसरे नेत्र से देखोगे तो आपको बहुत ही कुछ अलौकिक एक विराट नाटक दिखाई देगा। इसीलिए बड़े जितने भी हैं सब सकाश दे रहे, उनका बैठना ही सबसे बड़ी सेवा है। इस धरती पर बैठना ही बहुत बड़ी सेवा है। इसीलिए कोई कितना भी हमको कुछ भी कहे या कुछ भी हमको सुनाए, हमको चुप रहना है, उनका जवाब नहीं देना है। अगर संपूर्णता को प्राप्त करना है तो, क्योंकि आपका चुप रहना ही उनके लिए विपन्न है। ब्राह्मण आत्मा का सबसे बड़ा पिस्तौल है, वो है साइलेंस बल। अगर किसी के दिलों को जीतना है तो चुप रहना सीखो और अपने आप को संपन्नता की ओर लेके जाना है। आभा मंडल में ओरा में रखो, बच्चा बनकर, जैसे लव कुश थे। कितने लोग आए, लास्ट में राम को आना पड़ा। अपनी औकात में रहना सीखो। जब हम अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं तो बड़ा ही मजा आता है। हाँ, मैं अपने घर में खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। जब इसको मेरे को लेके जाना होगा तो बाबा ले जाएगा, आ जाओ बच्चा, चलो तुम्हारा पाठ हो। लेकिन जब तक मैं तन में रहूं तब तक मनसा सेवा करता रहूं। मौका मिले वाणी द्वारा सेवा, तन द्वारा सेवा करो, जो भी मिलता है सेवा करो जरूर। ठीक है, अभी 6 बज गए तो हम सभी इसी एहसास के साथ 1 मिनट बैठेंगे। मैं इस तन में मणि, प्रकाश में काया में विराजमान चमकता हुआ सितारा, लाइट और माइट से संपन्न एक दिव्य सितारा हूँ। सितारे को देखे और सितारों से निकलने हुए जो 7 रंगों की किरणें हैं पूरे शरीर में फैलाएं। ऐसे आप ना आधा घंटा तक बैठ सकते हो ऐसे ही। जितना भी समय आपको मिलता है कोशिश करो 4 घंटा बैठक योग। सुबह 2 घंटा, 2 से 4, 5, 2 से 4, 4 से 5 जनरल और 2 से जो 5 वाला योग है बस ऐसे। और 4 से 5 वाला बाबा के साथ ब्रह्मांड, और 2 से जो 4 वाला है अपने आत्म स्वरूप में अपने लिए, और 4 से 5 वाला बाबा के साथ ब्रह्मांड की सेवा। 5 7 ग्रहों में, 9 ग्रहों में और 5 तत्वों को देते हुए 800 करोड़ आत्माओं के लिए। और संध्या कालीन आप चले जाओ हॉस्पिटल में, देवी जितने भी हमारे मंदिर में पूजा रहे भक्तों के पास मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, वहाँ जाओ, उनको चक्कर लगाओ। ब्राह्मण आत्माओं के घर में जाओ, उनको सशक्त करो, उनको मनसा सेवा करो। ये सारा काम आप ऐसे बैठे बैठे, आपका साइलेंस की शक्ति बहुत बड़ा काम कर रही है। और यही हमको मूर्ति बनाती है, यही हमको पूजनीय बनाती है, ये हमको देवी देवता के कुल में लेकर जाती है। इसलिए देवी देवताएं जो है ना इनोसेंट होते हैं, क्योंकि सारा काम शिव बाबा करता है। इस संगम युग पर मेरे द्वारा कराता है, मुझे आत्माओं के द्वारा कराता है। और बाकी काम जो है रावण करता है। अर्थात द्वापर युग जितने भी आज विकास हुए हैं या इतना अंधकार दुनिया में बढ़ा है, अंधविश्वास बढ़ा है, आज साधु संत बोलते हैं सर्वव्यापी का, वो सब अंधविश्वास ही तो है, बाबा को जानते नहीं। ठीक है, तो अभी हम 6:30 से 7:30 योग करेंगे और फिर
मिलते हैं। थैंक यू। आप समय आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और इसमें जुड़े। भ्राता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आपके भी ग्रुप के खुद को जोड़े हैं डॉक्टर नितिका दीदी जी, रिंकी चौबे दीदी। और आप जो कहते हैं कि मूली को डबल अंडरलाइन जरूर करना है, ये हम हर रोज़ करते हैं। हमारा भी डबल अंडरलाइन होता है मूली में। इस जी इस हाँ, उसके ऊपर ना कुछ लेख लिखे तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा। लेख उसके बाद आप योग में बैठे देखो बाबा उड़ा के ले जाएगा, उड़ा के ले जाएगा। आप जी हड्डी जो बाबा कहता है ना, एक ही हड्डी है नीचे में, तो हड्डी के ऊपर में आप लेख लिख सकते हैं। मैं देखो आपने जो जो अंडरलाइन किए मैंने वही वही अंडरलाइन किया है। और एक अंडरलाइन मेरा मतलब आपने भी किया होगा लेकिन वो चीज़ आपने बोले नहीं। बाबा ने आज ये जो कहा कि ज्ञान ज्ञान से ही सारी बीमारी निकलेगी, भक्ति से नहीं निकलती है। हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। हम्म, ये बहुत ही डबल हाँ। अंडरलाइन किए थे नहीं मैंने वो इसे। उसमें हमने वो मनमना भाव वाला था ना, ये अच्छा। देखो, हाँ जी। नष्ट हुआ बनो माँ में का याद करो तो पाप कटे। जी जी। बहुत सुंदर। ज्ञान एक सेकंड का है, उसमें ज्ञान में चक्कर मत जाओ आप। जी जी। कोशिश करो योगी जीवन बना। चलिए। ज्ञान जो है ना, ज्ञान हमारे जीवन से झलकना चाहिए। हम हमें आपसे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रेरणादायक। आपने जो कहा सिस्टर शिवानी दीदी और हमारे जो क्या नाम है उनका, क्या दीदी बोले आपने, जो विदेश में सेवा करते हैं जयंती दीदी हैं। जयंती दीदी, हाँ जयंती दीदी। जयंती दीदी। जी, इन्होंने अपने आप को फरिश्ता समझ लिया है, इसीलिए इनकी सर्विस में वृद्धि होती है। और हमने अभी तक अपने आप को एंजल नहीं समझा है, फरिश्ता नहीं समझा है, वो समझ के हम कार्य नहीं करते हैं, इसलिए हमारी वृद्धि मतलब सर्विस में वृद्धि नहीं हुई। बहुत ही वंडरफुल। मैंने इस बात को अंडरलाइन कर लिया है। अभी जब भी कोई भी सेवा होती है या हमारे, तो हम इस चीज़ को पूरा एकदम ध्यान में मतलब लेंगे।